हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। सीटेट के एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे मैथ्स के अगले क्वेश्चन को लेकर। इससे पहले हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 से आगे देखेंगे और सीडीपी के भी इस पेपर के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। और जो प्रीवियस ईयर जितने भी आपको यहाँ पर सबके वीडियो अवेलेबल रहेंगे और जितने भी वीडियो हैं आप उसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। क्योंकि आपको पिछले जो एक साल में एक महीने लगभग ऑनलाइन एग्जाम चले थे वो सारे पेपर यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। 46 नंबर क्वेश्चन है। कक्षा एक, देखिए यहाँ पर कक्षा एक गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। तो अवधारणा क्या है? वो अवधारणा देती है कि कार में 4 बच्चे थे और फिर एक बच्चा बाहर निकला। अब कार में 3 बच्चे हैं। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संदर्भ को पढ़ के बताना है। बच्चे संवर्धन के रूप में योग की समझ विकसित करेंगे, या फिर बच्चे समुच्चयन के रूप में जोड़ को विकसित करेंगे, या फिर बच्चों में न्यूनतम के रूप में घटाव की समझ विकसित करेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर योग की बात नहीं हो रही है, घटने की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो रचनात्मक मूल्यांकन की बात हो रही है। इसमें क्या शामिल है? गणित में सामान्य त्रुटियों की पहचान करना, या फिर है गणित अधिगम में कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना। तो यहाँ पर छात्रों का श्रेणीकरण और वर्गीकरण, या फिर कार्याविधिक ज्ञान की जांच करना या जांचना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट बनेगा। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? तो यहाँ लक्षण नहीं है पूछा गया है। 3 लक्षण दिए गए, एक लक्षण नहीं, उसको यहाँ पर चूज करना है। आगमन और निगमन विधि क्या होती हैं? आगमन में उदाहरण से नियम की तरफ जाया जाता है, जबकि निगमन में क्या होता है? पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण बताया जाता है। यह विधि छात्रों और शिक्षकों दोनों का समय शक्ति बचाती है। तो ये तो इसमें से है ही, मतलब कि निगमनात्मक है। तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर बढ़ावा देती है, ये भी सही है। एक इस विधि में अधिगमकर्ता सामान्य से विशेष की ओर, देखो सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होता है, और इस विधि में अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों को खोजता है और उनका सामान्यीकरण करता है। जबकि ये निगमन विधि का नहीं, ये आगमन विधि का है। पहले नियमों सूत्रों को खोजेगा, उसके बाद सामान्यीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा करेक्ट। 49 नंबर क्वेश्चन है। देखिए वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, गणित की पदानुक्रमिक प्रकृति है। गणित क्या है? पदानुक्रम प्रकृति है एवं अवधारणाएं तर्क संगत, संरक्षित और संबंधित हैं। निम्न कथनों में से कौन से जो है इसकी व्याख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं, वो बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो देखिए योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है, तो ये बिल्कुल सही है। योग के गुणन और पृथक्करण अवधारणाएं, मतलब कह रहा है योग और गुणन पृथक्करण है, ऐसा बिल्कुल नहीं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल योगात्मक मूल्यांकन से होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। संख्या ज्ञान का विकास योग और व्यवकलन की अवधारणा से पहले होगा, ये भी सही। मतलब अगर आप जोड़ सिखा रहे हैं बालक को, तो सबसे पहले आपको उसको संख्याओं का ज्ञान कराना होगा, तभी वो ऐड सब्ट्रैक्शन ये सब सीख पाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा 2 रहे, मतलब ए और डी करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है, इसका कारण यह हो सकता है। तो जो उच्च गणित है, उच्च गणित की पूछी गई है ना, तो उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है, ऐसा इस किस कारण होता है, क्या कारण या क्या हो सकता है, इसमें पूछा जा रहा है। तो छात्राओं की तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर हैं, या फिर ऐसा देखिए ये अगर पक्षपात की बात करें तो बिल्कुल गलत ऑप्शन रहेगा। जनरली आपको लगता होगा कि छात्राओं की तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर होते हैं, लेकिन ये तर्क जो है एकदम गलत माना जाएगा। ये कभी भी ऑप्शन में टिक मत करिएगा, अगर नहीं पूछा गया तो इसके साथ आप जाएंगे। गणित एक बहुत कठिन विषय है और छात्राओं के पास गणित
पढ़ने का रुझान नहीं होता, या फिर सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी और सी, सॉरी, यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन नंबर केवल सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये इसकी वजह से जो है छात्राओं की तुलना कम, क्योंकि उनमें रुझान की कमी होती है, रुझान नहीं होता। जेंडर पक्ष की बात, पक्षपात की बात यहाँ पर नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 51 है, निम्न में से कौन से उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं। तो नहीं पर खास जोर दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जल्दी में हम लोग नहीं को पढ़ना ही भूल जाते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए, रीडिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। सीटेट ऐसा एग्जाम है, रीडिंग स्किल बहुत डिमांड होती है इसकी। तो कौन कौन से उपकरण जो हैं अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 कक्षा में अवलोकन है, या फिर मौखिक नहीं पूछा गया तो अवलोकन तो ये बिल्कुल सही रहेगा, तो नहीं पूछा गया तो नहीं वाला चूज करना है। मौखिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण सही है, छात्रों का लिखित कार्य सही है, संचयी और उपाख्यात्मक रिकॉर्ड, और ऑप्शन नंबर योग्यता परीक्षण। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा 4, केवल ई वाला जो नहीं है, बाकी सारे यहाँ पर रहेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है, 36 × 6 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी नीचे दी गई प्रणाली का प्रयोग कर रहा है। तो इस प्रणाली में चूज करना है। देखिए इक्वेशन दिया गया, इस प्रणाली का वो यूज़ कर रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है। 6 को पहले 30 के साथ मल्टीप्लाई किया एंड देन 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तब उसका आंसर यहाँ पर प्राप्त वो कर रहा है। तो विद्यार्थी को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान है और वह इसे अपघटन की प्रणाली से संचारित करने में सक्षम है। तो यही यहाँ पर होना चाहिए। फिलहाल ऑप्शन यहाँ पर देख लेंगे हम। यह गुणन की एक मानक कलन विधि नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलत है, एक विधि है। विद्यार्थी को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, उसको ज्ञान है तभी तो वो प्रॉपर्टीज यूज करके बता रहा है। ट्रायल एंड हिट ऐसा बिल्कुल नहीं है। 53 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से कौशल गणित में आकार, दिक्स्थान और माप के शिक्षण से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं वो हमें मतलब गणित के कौशल गणित में आकार और दिक्स्थान। तो यहाँ पर देखिए सममितियाँ खोजना और सौंदर्य शास्त्रीय भाव प्राप्त करना, क्या ये सही है? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन है। सांख्यिकीकरण या अंकगणिती यानी अंकों को अवधारणाओं जैसे क्षेत्रफल है, परिमाप है आदि से जोड़ना, तो ये तो यहाँ पे इससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है 2D डायमेंशनल से संबंधित है ना, और शेप से रिलेटेड। शिक्षार्थियों में प्रारंभिक अंकगणित को बढ़ावा देना ऐसा बिल्कुल नहीं है, केवल विज्ञान के साथ गणित नहीं। तो यहाँ पर जो 2D शेप्स और शेप्स की बात हो रही थी, मेजरमेंट की बात हो रही थी, वो दोनों अवधारणाएं यहाँ पर इससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर जो ए और बी बनेगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। 54 है यहाँ पर, सूक्ति गणित अधिगम का प्रारंभ। ये सूक्ति दी गई है कि गणित अधिगम का जो प्रारंभ होता है वो घर से होता है, इसका क्या अर्थ है? तो बच्चों को गणित पढ़ाने का उत्तरदायित्व तो अभिभावकों का है, ये क्या इसका मतलब अर्थ है? या फिर घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिसका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ऐसे वातावरण में चीज़ें होती हैं जिसका उपयोग हम गणित को सीखने में, गणित के अधिगम में बालक करते हैं, और इसी वजह से ये विकल्प यहाँ पर बनेगा करेक्ट। 55 नंबर क्वेश्चन रहेगा। और अगर आपने जो है आपको कंप्यूटर सीखने में इंटरेस्ट है, एक बात कहना चाहूँगा, कंप्यूटर में यदि आप इंटरेस्टेड हैं या फिर कोई भी है तो मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगा चैनल आस्था कंप्यूटर फाउंडेशन के नाम से। उस पर जो है चीज़ें बताई जा रही हैं कि कैसे कंप्यूटर बेसिक से तरीका है, क्या यूजेस हैं कंप्यूटर, वो सब ठीक, तो वो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55, जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है, जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है, स्टोरी सम्स कह सकते हो, तो बहुधा वे टिप्पणी करते हैं। यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सी संक्रिया करनी है तो मैं हल करूँगा। इस प्रकार का उत्तर का क्या कारण हो सकता है? मतलब अगर आप बालक को पढ़ा रहे हैं, और जनरली ऐसा होता है जिसने टीचिंग करी होगी,
बच्चों को पढ़ाते होंगे तो मैथ्स में बच्चे जो न्यूमेरिकल बेस होते हैं वो तो कर लेते हैं, बस स्टोरी सम अगर आती है, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन जिसमें स्टोरी टाइप में लिख के दिया होता है कि ये ऐसा है, उसमें बालक कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है। तो बालक यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर आप बता दें कि संक्रिया कौन सी करनी है तो वह कर लेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं, बच्चे शाब्दिक प्रश्नों को पसंद नहीं करते हैं क्या, ऐसा इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। पसंद ना करने के बाद निगेटिव पॉइंट है, इसका मतलब ये नहीं होगा। शाब्दिक प्रश्नों के प्रति छात्रों की दुर्भीत होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी, हाँ ये चीज़ है, उनमें जो है चीज़ों को पढ़ के समझ कम पा रहे हैं या परिज्ञान नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ऐसा होगा। आलसी बच्चे, ऐसे बिल्कुल नहीं, ऑप्शन करेक्ट रहेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पर। प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की जो है नियमित आकृतियां पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलापों का एक निश्चित क्रम तैयार किया है और एक यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है चूज़ करने हैं इनमें से, तो ऐसे प्रश्न टाइम टेकन होते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और प्रीवियस ईयर देखते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। तो इसमें से CBAD मीन्स ऑप्शन भी आगे पीछे करके दिया गया आपको चकमा देने के लिए, CBAD, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक विकल्प बच रहा है वो ऑप्शन नंबर E नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 57। कक्षा 2 के छात्रों को संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने एक क्रियाकलाप का आयोजन किया जिसमें उसने रंगीन मोतियों का प्रयोग किया और यह क्रियाकलाप छात्रों में निम्न में से किसका विकास करने में सहायक होगा। तो रंगीन चीज़ों की बात हो रही तो बच्चों का इंटरेस्ट जाहिर सी बात है इसमें होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनुमान लगाने की बात तो बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर गणित की कक्षा है, अनुमान बिल्कुल गलत रहेगा। मानस दर्शन या दृष्टिकरण मतलब विजुअलाइजेशन की बात हो रही है तो विजुअलाइजेशन की बात हो रही है, ये करेक्ट रहेगा। बी ऑप्शन तो यहाँ पर बिल्कुल रहेगा, लेकिन आगे भी दिया गया है प्रदर्शन निरूपण करना, तो दैट मीन्स B एंड C जो रहेंगे ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, एक अवकलन प्रश्न। तो यहाँ पर 83 एंड 50 का कुछ छात्रों ने उत्तर दिया 33। तो जो व्यवकलन प्रश्न है तो ऐसे छात्रों ने 33 उत्तर दिया। उसका छात्रों द्वारा दी गई इस अशुद्धि को संबोधित करने के अत्यधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी, मतलब बच्चे ने अगर गलत आंसर दिया तो क्या आप उसका आगे स्टेप रखेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पर बात हो रही है। तो कह रहा है कि अभ्यास के लिए उसी प्रकार के प्रश्न दें या फिर छात्रों को कहें कि वे समस्या को एक बार दोबारा हल करें और अपने उत्तर की जांच करें, या फिर उन्हें एक अंक वाली संख्या के उदाहरण दें और बाद में 2 अंकों वाली संख्या के उदाहरण दें, या फिर संख्याओं के पुनर्समूहन रीग्रुपिंग की समझ बनाने के लिए स्थानीय मान की अवधारणा का पुनः विचार करना चाहिए। तो स्थानीय मान वेरी इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, आपको स्थानीय मान की अवधारणाएं पता होनी चाहिए, इसको जरूर पढ़िएगा, है ना। तो क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है स्थानीय मान को लेकर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 59। कक्षा 1 में प्रकरण क्या है या टॉपिक क्या है, भिन्न पदार्थों के मापों की तुलना, मतलब अलग अलग पदार्थों के माप मीजरमेंट करा है तो उसकी कंपैरिजन करना है, टॉपिक है। इसका परिचय देने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यधिक उपयुक्त है। तो अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करो और तुलना करो, ऐसा बालक को कहेंगे, या फिर अमानक इकाइयों का उपयोग मापों की तुलना करेंगे जिनमें कोई मानक नहीं है, या फिर मानक इकाइयों के प्रयोग में मापों की तुलना करो, या फिर पदार्थों के अध्यारोपित करो और तुलना करो। तो यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प मजबूत, मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था, और यहाँ पर अमापों की बात तो अमानक वालों की में नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर मानक इकाइयों के प्रयोग से मापों की तुलना, ठीक है। तो ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर मतलब A एंड D 4 नंबर करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन मैथ का है और अगले वीडियो में हम मिलेंगे EVS जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास, तो उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। निम्न में से कौन से सही हैं, तो सही वाले पूछे गए हैं ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक कक्षा में छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है।
केवल ड्रिल, केवल केवल बात आया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तो केवल ड्रिल और अभ्यास के द्वारा मानसिक परिकलन कौशल को सुधारा जा सकता है। तो केवल कोई भी वर्ड आता है तो केवल वाला ऑप्शन आप बिल्कुल नहीं चूज करेंगे, वो निगेटिव कमेंट है यहाँ पर। मानसिक परिकलन कौशल प्रश्न को हल करने के लिए और औपचारिक अनौपचारिक रणनीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। तो इसका मतलब ऑप्शन ए एंड बी यहाँ पर बनेंगे करेक्ट, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।